दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। सबसे पहले बात बिहार की करनी होगी सदियों से दबाई गई जातियों को, जिन्हें सिर्फ आज्ञा मानने की ट्रेनिंग दी गई। जब उन्होंने लालू राज में बोलना शुरू किया, अपने अधिकार मांगे, अपनी भागीदारी तय की, तब उसे आरएसएस भाजपा ने जंगल राज बताया। लेकिन अब जरा पलटकर देखिए, जब अपराध 2 गुना से ज्यादा हो गया, जब पलायन कई गुना बढ़ गया, उसी को सुशासन कहा जा रहा है। यही असली खेल। आज सबसे पहले बात उस सुशासन की जिसने पलायन को कई गुना बढ़ा दिया। जो लाखों लाख युवा जिन्होंने रोजगार के लिए अपने घर छोड़ दिए, वो अपने नेता से पूछ रहे हैं, क्या आपका सुशासन केवल हमें घर से बाहर धकेलने के लिए था? मुख्यमंत्री प्रचार करता रहा विकास हो रहा है, पर आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अपराध का ग्राफ 2 गुना से अधिक हो गया। अब बात करते हैं गुजरात की, जिसे भारत का सबसे बेहतरीन मॉडल बताया गया। क्या वो मॉडल जो 2002 के दंगों की बुनियाद पर खड़ा है? वो दंगे जिसमें 1000 से अधिक हत्याएं हुई। और इसी गुजरात मॉडल में क्या हुआ? एक बेटी का एयरपोर्ट से अपहरण, संगीन आरोप लगे कि उसे सीएम हाउस में 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। मुख्यमंत्री की जवाबदेही पर यह गंभीर आरोप आज तक न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और 41,000 से अधिक महिलाएं लापता हो गई बेटी बचाओ का नारा देने वालों के राज में। जब एनआरसी एनपीआर की बात आई, तो करोड़ों बिहार की महिलाओं को अपने माता पिता के कागजात लाने पर मजबूर किया गया। यह सब सुशासन और मोदी राज में हुआ। ये कैसा मजाक है? जो खुद अपनी डिग्री, शैक्षणिक प्रमाण पत्र न दिखाए, वो लाखों महिलाओं से उनके बाप का सर्टिफिकेट मांगेगा। गनीमत है योगेंद्र यादव और पॉलिटिकल पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को बाप का सर्टिफिकेट लाने में राहत दिलाई। नोटबंदी और जीएसटी ने देश के छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर दिया। और याद कीजिए, अचानक लगाया गया लॉकडाउन, करोड़ों प्रवासी मजदूर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए गए। इस त्रासदी के वक्त हमें क्या दिया गया? ताली और थाली का पाखंड। और अब सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपमान, 15 जून 2020 को बिहार रेजिमेंट के 20 बहादुर जवानों ने गलवान में अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए शहादत दी। 76 जवान अधमरे हुए, लेकिन उनकी शहादत की स्याही सूखी ही नहीं थी कि देश के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने कह दिया, न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी जमीन पर किसी का कब्जा है। यह बयान सीधे तौर पर उन 20 जवानों की शहादत का अपमान है। दोस्तों, आपको उठ खड़ा होना चाहिए उन शहीदों के सम्मान के लिए और पूछना चाहिए, 2 बड़े कारण हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के। एक, नरेंद्र मोदी चीन से डरे हुए भयभीत है, इसलिए हमारे देश के जवान, बिहार रेजिमेंट के जवानों का अपमान करके, उनकी शहादत का अपमान करके कहा कि कोई घुसा नहीं है, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। और दूसरा कारण हो सकता है कि नरेंद्र मोदी देश से गद्दारी और चीन से जारी करके बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत का अपमान करने का काम किए। और दोनों ही कारण, अगर प्रधानमंत्री डरा हुआ है चीन से, तो कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री देश से गद्दारी कर रहा है और देश से गद्दारी करके जवानों की शहादत का अपमान कर रहा है, तब भी कुर्सी पर मोदी को रहने का हक नहीं है। बिहार वासियों को इस बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत के अपमान का बदला चुनाव में चुन चुन करके 2020 को बिहार रेजिमेंट के 20 बहादुर जवानों ने गलवान में अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए शहादत दी। 76 जवान अधमरे हुए, लेकिन उनकी शहादत की स्याही सूखी ही नहीं थी कि देश के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने कह दिया, न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी जमीन पर किसी का कब्जा है। यह बयान सीधे तौर पर उन 20 जवानों की शहादत का अपमान है। दोस्तों, आपको उठ खड़ा होना चाहिए उन शहीदों के सम्मान के लिए और पूछना चाहिए, 2 बड़े कारण हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के। एक, नरेंद्र मोदी चीन से डरे हुए भयभीत है, इसलिए हमारे देश के जवान, बिहार रेजिमेंट के जवानों का अपमान करके, उनकी शहादत का अपमान करके कहा कि कोई घुसा नहीं है, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। और दूसरा कारण हो सकता है कि नरेंद्र मोदी देश से गद्दारी और चीन से जारी करके
हमारे देश के जवानों, बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत का अपमान करने का काम किए, और दोनों ही कारण देश से गद्दारी के हैं। अगर कायरता है तो मुख्य प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने का। दोनों ही कारण, अगर प्रधानमंत्री डरा हुआ है चीन से तो कुर्सी पर रहने का हक नहीं है, और अगर प्रधानमंत्री देश से गद्दारी कर रहा है और देश से गद्दारी करके जवानों की शहादत का अपमान कर रहा है, तब भी कुर्सी पर मोदी को रहने का हक नहीं है। बिहार वासियों को इस बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत के अपमान का बदला चुनाव में चुन चुन करके नरेंद्र मोदी की गठबंधन के खिलाफ वोट दे करके करना चाहिए। अब बिहार के जागरूक मतदाताओं, वक्त आ गया है, इस नापाक राजनीति को आप अपने मतदान से खारिज करें। उस नेता की अपील को खारिज कीजिए जिसने बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत का अपमान किया, जो स्वयं की डिग्री नहीं दिखा सकता, लेकिन आपके राज में करोड़ों महिलाओं से उनके बाप का उनके बाप का होने का सर्टिफिकेट मांगता है, जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही राज्य की बेटी का अपहरण करवा करके मुख्यमंत्री आवास में बंधक बनाता है, जो लॉकडाउन लगा करके करोड़ों मजदूरों को भूखा प्यासा सड़क पर चलने को विवश करता है। या आपकी शहादत यह जवानों की शहादत आपके सम्मान और आपके भविष्य का सवाल है। ऐसी नापाक राजनीति को बिहार के मतदाता खारिज करें। दोस्तों, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।